Hello student, I hope you are doing good. Welcome to Rankers. Today we are going to do practice set 1.4. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जाके देख लीजिए. बेसिक कॉन्सेप्ट छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जरा देख लीजिए तो ये बहुत इजी लगेगा. तो देखते हैं द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. क्या लिखा हुआ है? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग को दे दिए 3.3:5. हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ देयर एरिया. याद है मैंने बताया था व्हेनेवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. प्लस एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर ली थी 1.4 के लिए. क्या थी वो? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. मतलब करना क्या है? एक ट्राइंगल का एरिया लिखना है, दूसरा ट्राइंगल का एरिया लिखना है, इक्वल टू लिखना है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है और स्क्वायर स्क्वायर डाल देना है, बस दैट्स इट. तो यहाँ पे डायग्राम हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तो लेट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. लेट द corresponding sides, let the corresponding sides of two similar triangle be S1 and S2 and their corresponding areas be A1 and A2. ना गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हम लोगों को? गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? S1 is to S2 इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को 3:5. दैट मीन्स S1 upon S2 is equal to 3/5. Since the two triangles are similar, since triangles are similar, therefore A1 upon A2 is equal to S1 upon S2 का स्क्वायर कर सकते हैं. रीजन क्या लिखना है यहाँ पे हम लोग को? थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. बस ये प्रॉपर्टी है. नाउ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. लॉ ऑफ इंडाइसेस है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग ओवर हियर. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3/5. तो 3/5 का स्क्वायर करना है. बोलो A1 अपॉन A2, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 25. पूछा क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया. दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 2. नाउ स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही साथ कर लेते हैं क्योंकि छोटा छोटा है. जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसमें बहुत ईजी है अगर प्रॉपर्टी याद है तो. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर. तो स्टूडेंट्स दिमाग में क्या जाना चाहिए? जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो पहली चीज करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. बताओ ये क्वेश्चन में हम लोग को एरियाज के बारे में दिया है, तो थर्ड प्रॉपर्टी दिमाग में जानी चाहिए व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. AB अपॉन PQ. देखो AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ दिया हुआ है और उसका रेशियो हम लोग को दे दिया हुआ है 2:3. अच्छा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQR. तो यहाँ पे AB स्क्वायर है, तो क्या स्टूडेंट क्या आना चाहिए? इसका AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है PQR में?
पी क्यू स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने एरिया लिखा है तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, दैट मींस ये आएगा 4 और ये होएगा 3 का स्क्वायर 9। बस दैट्स इट, इतना ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोल रहे हैं, देखो इस यहाँ पे भी सेम चीजें आएगी। Two triangles are similar, that means corresponding angles are congruent, corresponding sides are in proportion and ratio of the area। अगर एरिया के बारे में पूछा तो is equal to ratio of the square of their corresponding sides, मतलब corresponding sides लेना है, square square पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो ABC एरिया ABC क्या दे दिया हम लोग को 80 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 दिया है। तो देखो क्या करेंगे, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये AB अपॉन, देखो AB ये ट्रायंगल का साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स PQR में क्या है, PQ है। देखो AB अपॉन PQ दी, PQ फाइंड आउट करना है। दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, PQR आएगा, PQR ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। दैट मींस AB अपॉन PQ कैसे आएगा, ये थोड़ा हम लोग को रफ में सॉल्व करके लेना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, और ये दिया हुआ है हम लोग को। अगर सपोज इसका फॉर्मूला बनाए तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो। ओके, ये हम लोग को दिया हुआ है कितना, 80 है और ये 125 है, और ये रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। दैट मींस AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले सकते हैं। अब पहले सबसे पहले तो अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर लो, 2 के टेबल में गया, सॉरी 5 के टेबल में गया, 5 1 जा 5, 3 कैरियर, 5 के टेबल में 6 टाइम्स, 5 के टेबल में 2 टाइम्स, 2 कैरियर 5। दैट मींस अल्टीमेटली AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 16 अपॉन 25। नाउ यू कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये AB अपॉन PQ, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। दैट मींस अल्टीमेटली आंसर हम लोगों को क्या मिल गया, 4 अपॉन 5। आई होप ये भी, इसके लिए थोड़ा हम लोगों ने वर्किंग किया है करके, ये बताने के लिए करके ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स में कैसे लिखेंगे इसको, और फिर बाद में वैल्यूज पुट करके हम लोग ने आंसर निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं। अगर आप शो करना चाहते हो तो ये शो कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन आपका इस ढंग से होना चाहिए एग्जाम में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। Okay, are you ready for question number 4 now? We are going to do question number 4. क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, LMN एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल PQR है, दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दी हम लोग को, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं स्टूडेंट्स। अगर सपोज ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के इस तरफ लेके आऊं मैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हो जाएगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो QR है, QR हम लोग को दे दिया है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स MN, और वही करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोले। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुई हम लोगों को, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इनटू है, इक्वल के साथ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी 16 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 था, इक्वल के तरफ गया तो डिवीजन में चला गया। दैट मींस ये गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग ने ये निकाल लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर है। अब सिमिलर है तो दैट मींस, और एरिया से कंसर्न है, तो दैट मींस थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो इसका मतलब क्या हो सकता है, LM का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें सिर्फ QR अपॉन MN यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को MN फाइंड आउट करना है। दैट मींस अगर सपोज मैं इसको ऐसा लिखूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN,
अगर पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ लिखने जाऊं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, पी क्यू स्क्वायर अपॉन एम एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन एल एन स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, इसकी वैल्यूज मालूम है 16/9 ठीक। पी क्यू और एल एन, पी क्यू कहीं पे दिया है, एल एम हम लोग को फाइंड आउट करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्यू आर हम लोगों को दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है। दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस लेना है हम लोग को। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। देखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट लिखा इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखना है, क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। बताओ ये क्या दिया हुआ है 16/9 और क्यू आर क्या दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट्स हम लोग को 20 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन एम एम एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर कौन करेगा, 20 का स्क्वायर कौन करते बैठेगा, हम लोग क्या करने लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 20 अपॉन सिर्फ एम एन हो जाएगा। तो 4 times into mn is equal to 20 into 3. That means mn is equal to 20 multiplied by 3 upon 4. That means mn is equal to 4 1s are 4 5s are. That is 5 3s are 15. mn is your 15. Now ये अच्छे से समझ में आया हुआ है। ये मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्टीज यूज आ गई, प्रॉपर्टी भी आ गई, ये अपना एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज भी आ गई है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर, ओनली 2 क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, ओनली 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये भी स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इस बार हम लोग को 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया दे दी है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। अब यहां से देखने से मालूम पड़ रहा है करके ये ट्रायंगल का एरिया ये ट्रायंगल के एरिया से बड़ा है। दैट मींस इसकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी हर एक साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड से बड़ी होगी। दैट मींस ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जो कि ये ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल है। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल की साइड्स के बारे में बोल रहे हैं इनडायरेक्ट, 12 सेंटीमीटर है, तो ये साइड ये ट्रायंगल की एक साइड 12 सेंटीमीटर है, तो वो साइड की करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये ट्रायंगल में जो साइड है वो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। देखो फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो लेट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। लेट द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल बी A1 ले लेते हैं इसको। ये ट्रायंगल, ये एरिया जिस ट्रायंगल की है वो ट्रायंगल को हम लोग A1 लेते हैं, और ये जिस ट्रायंगल की एरिया है उसको हम लोग A2 लेते हैं। ठीक है, लेट द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल बी A1 एंड दैट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बी A2। दैट मीन्स 2 ट्रायंगल्स ले लिए हम लोग ने एरियाज। अब क्या बोला है, द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, तो वापस से एक बार लेट स्टेटमेंट, लेट साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बी S1 ले लेते क्योंकि यहाँ पे A1 लिया है, एंड इट्स corresponding side in bigger
ट्राइंगल बी S2। देयरफॉर भी प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्या दी हुई है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। ये विच प्रॉपर्टी, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, दैट मींस ट्राइंगल A1 दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ये ट्राइंगल है और ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या S1 है और S2 है, तो इसकी एरिया क्या है, A1 है A2 है, तो दैट मींस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बताओ A1 एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल दैट मींस 225, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल A2 था तो क्या है वो 81 अपॉन, अब साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल S1 दैट इज S1 हम लोगों को क्या दे दिया था, स्मॉलर साइड का ट्राइंगल क्या दे दिया था 12, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 12, और यहाँ पे क्या आएगा अपना ये बिगर ट्राइंगल, ये स्मॉलर ट्राइंगल है S2 का स्क्वायर और S1 का स्क्वायर, और S2 हम लोगों को दे दिया है कितना है 12 का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 225 अपॉन 81। ना यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा, S1 हो जाएगा और ये 12। नाउ स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, किसका स्क्वायर रूट है, इसका 225 का स्क्वायर रूट 15 और ये 9, S1 अपॉन 12। नाउ वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, दैट मींस S1 into 9 is equal to 15 into 12, तो S1 is equal to 15 into 12 upon 9, S1 is equal to 3 3s are 9, 3 4s are 3 1s are 3 5s are, that is 5 into 4, तो S1 क्या मिल जाएगा हम लोगों को 20 सेंटीमीटर में दिया होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी इसमें, ये एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज की गई है, टू ट्राइंगल सिमिलर है और रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles। अब equilateral triangles है, that means all sides, ये triangle की all sides are equal and all angles are congruent of 60 degree, 60 degree, 60 degree। ये triangle में भी all sides are equal है। अब equal है, कितना measurement का equal है वो मालूम नहीं है, लेकिन angles तो 60 degree 60 degree है। और दिया हुआ क्या है दूसरा इंफॉर्मेशन, ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1:2 दिया हुआ है। अब ABC ट्राइंगल का साइड, एक साइड दे दिया है 4, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स DE हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। सिमिलर बताना जरूरी इसलिए करके दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स दे दिया है, तो अनलेस एंड अनटिल वी प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हम लोग सिमिलरिटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोग को, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, देयरफॉर measure of angle A is equal to measure of angle B is equal to measure of angle C is equal to 60 डिग्री होगा ये ट्राइंगल का। अच्छा, ये ट्राइंगल का मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल F, ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नाउ in triangle ABC and triangle DEF, ये दोनों ट्राइंगल्स में फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन करके लिखता हूं। सेकंड, तो मेजर ऑफ एंगल, ये एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D हो जाएगा,
क्योंकि दोनों 60 डिग्री दिया हुआ है, दे आर इक्वल। थर्ड में मेजर ऑफ एंगल बी ले लेते हैं, बी किसको एक कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ई को, वो भी मेजर ऑफ 60 डिग्री है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम लोग को ये कलेक्ट किया हम लोग ने। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स विल बी, देखो ये ए मिल गया हम लोगों को और ये दूसरा ए मिल गया, दैट मीन्स बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए टेस्ट। ओके, वंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम लोग ये शो कर सकते हैं करके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। और उसमें एक लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, एरिया से रिलेटेड है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, डीई है, और हम लोगों को यही फाइंड आउट करना था। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, बताओ ए बी, ये ट्राइंगल का ए बी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर और इसका डी ई इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे कौन सी साइड बच गई है, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब हम लोग को इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पे रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हम लोग को दे दिया है, क्या दिया भाई, ये 1/2। ए बी 4 दिया हुआ है, तो यहां पे 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। नाउ डी ई स्क्वायर अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर। अभी 4 बाहर आएगा और ये √2 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर इंटू 4 वो बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स डी हम लोग को क्या मिल गया, ये सेंटीमीटर यूनिट दिया नहीं था, तो that is your final answer. Now we are going to do question number 7, that is last sum of this exercise. Okay students, now we are going to do question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या दे दिया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। दैट इज, अब ट्राइंग फिगर में क्या दे दिया है हम लोग को, पी क्यू इज पैरेलल टू डी, पी क्यू इज पैरेलल टू डी। ओके, PQF is 20 स्क्वायर यूनिट्स, ये 20 स्क्वायर यूनिट्स दे दिया है। PF कितना है, ट्वाइस ऑफ DP, मतलब ये जितना होगा उसका ट्वाइस ये है। देन फाइंड, ये क्वाड्रिलेटरल, ये शेडेड पोर्शन में दिया है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, DPQE का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये मोस्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड आउट करने के बाद में एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस करेंगे तो हम लोग को ये एरिया मिल जाएगा, क्या नहीं, ठीक है। अब रिमेंबर देखो, ये दो ट्राइंगल, ये दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। दैट मीन्स ये जो एंगल है, ये वाला एंगल मैं मार्क कर रहा हूँ बोर्ड में, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या नहीं स्टूडेंट्स। व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। व्हेन दीज टू लाइंस आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए क्या नहीं। तो अभी जस्ट फिल इन द ब्लैंक करते हैं हम लोग। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट अस एज्यूम डीपी को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। सपोज ये एक्स है हम लोग को, और ये क्या दिया हुआ है हम लोग को, ट्वाइस ऑफ डीपी, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी क्या था एक्स, तो ये 2x हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स। देखो तो डीएफ ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 3x हो गया क्या नहीं। देखो बिटवीन अस डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस यहां पे क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, पीएफ। ओके, ये कितना है अपने पास, x है, और ये कितना मिला हुआ है, 2x, दैट इज इक्वल टू 3x। यहां तक करेक्ट है। अच्छा, दो ट्राइंगल कौन से लिए उन्होंने, एफ
DE बिगर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और FPQ, ये दो ट्राइंगल्स में देखो एक दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल रहे हैं क्या नहीं। देखो पहला क्या है, FDE, FDE मतलब ये ट्राइंगल का कौन सा एंगल, FDE, FDE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FPQ होना चाहिए क्या नहीं, FPQ कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही DFE, DFDE में कौन सा ट्राइंगल, FQP, FQP ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर ये दो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में हो गए। देख लेते हैं, उन्होंने दिया हुआ है ये करके 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। F इज कॉन्ग्रुएंट टू F, दोनों ट्राइंगल में F कॉमन एंगल है। D का करस्पॉन्डिंग एंगल P था, P आया। E का करस्पॉन्डिंग एंगल Q था, वो भी आया। A टेस्ट से हो गया। नाउ when two triangles are similar, the ratio of the area of two triangle is equal to ratio of the square of their corresponding sides। अब देखो corresponding sides कौन सी ले रहे हैं हम लोग, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स हम लोग 3x ले सकते हैं। 3x क्या है वो, DF स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, DF का स्क्वायर। और ये वाले ट्राइंगल की इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PF है, यहाँ पे लिखना है PF का स्क्वायर। देखो DF लिया है तो PF लिया है, ओके। DF कितना है अपना, 3x है, 3x का स्क्वायर और यहाँ पे 2x का स्क्वायर, दैट इज 9/4 आ गया। दैट मीन्स अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 9/4 आया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 दिस इंटू दिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों को, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे इसका एरिया हम लोग को दिया हुआ है, एरिया हम लोग को क्या दिया हुआ है, FPQ, ये एरिया हम लोग को 20 ऑलरेडी दे दिया है हम लोगों को, ओके। देखो ये एरिया दे दिया है हम लोगों को, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 45 स्क्वायर यूनिट्स मिल गया। मतलब फुल एरिया ट्राइंगल DEF का पूरा एरिया हम लोग को 45 मिल गया। अब ये एरिया दिया हुआ है हम लोग को, तो 45 में से 20 स्क्वायर यूनिट्स एरिया माइनस करेंगे तो हम लोग को ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बिगर वाला ट्राइंगल, देखो स्टूडेंट्स FDE क्या मिला था हम लोगों को, ये 45 और ये कितना दिया है हम लोगों को 20, तो अल्टीमेटली ये क्या मिल गया हम लोग को 25 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हो, ओके। दिस इज ओवर नाउ। आई होप ये क्वेश्चन भी इजी था, समझ में आया। थैंक यू।